हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5.3 के नेक्स्ट दो क्वेश्चन करेंगे 10th और 11th। तो हमारे पिछली वीडियो में हमने 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो करते हैं स्टार्ट 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में पूछा गया है शो दैट A1 A2 अप टू सन ऑफ AN फ्रॉम एन AP वेयर AN इज डिफाइंड बिलो दिस। ठीक है, हमें AN टर्म गिवन दे रखी है और हमने इसमें फाइंड आउट क्या करना है। AN टर्म हमें गिवन दे रखी है और हमने फाइंड आउट करना है सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पार्ट 1 से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें nth टर्म दे रखी है। nth टर्म हमारे पास क्या है 3 + 4n और हमने S15 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास सीरीज होनी चाहिए। अगर हमारे पास nth टर्म 3 + 4n है तो अब n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, फर्स्ट टर्म। तो 3 + 4 × 1 4, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी आ गई 7। अब सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 2। तो 3 + n की वैल्यू 2 पुट कर दो। 3 + 4 × 2 8, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई 11। इसी तरह थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दो। तो 4 × 3 12, 12 + 3 15। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई 7 11 15 अप टू 100। ठीक है, लेकिन अब हमने चेक करना है दिस सीरीज इज एन AP और नॉट। तो पहले हम डिफरेंस 1 फाइंड आउट करेंगे। तो डिफरेंस 1 क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो 11 - 7, तो कितना आ गया 4। इसी तरह D2 चेक करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो 15 - 11, तो ये भी क्या आ गया 4। तो दिस सीरीज इज एन AP। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे S15, 15 टर्म का सम फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास सीरीज है 7 11 15 अप टू 100। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है 7 और डिफरेंस क्या है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो डिफरेंस क्या है हमारे पास 4। अब हमने 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो Sn का फॉर्मूला n/2 2a n - 1 × d। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 15। 15/2, a की वैल्यू क्या है 7 और n की वैल्यू 15 - 1 और d की वैल्यू 4। तो 15/2 7 × 2 14 और 15 - 1 14 × 4। तो हमारे पास आ गया 15/2 14, 14 × 4 56, 56 + 14 70। तो हमारे पास कितना आ गया 70। अब 70 / 2 तो क्या आ जाएगा 35। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 15 × 35। अब 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 द 25, 5 3 द 15, 15 + 2 17 और 5 और 3। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 525। तो फर्स्ट 15 टर्म का सम हमारे पास क्या आ गया 525। तो चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड nth टर्म हमारे पास दे रखी है 9 - 5n। तो पहले हम फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1। तो 9 - 5, तो हमारे पास क्या आ गई फर्स्ट टर्म 4। तो अब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे। तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10। तो 9 - 10 हमारे पास क्या टर्म आ गई 9 - 10 इज -1। इसी तरह 3 पुट करेंगे 9 5 × 3, तो 9 - 15, तो हमारे पास क्या टर्म आ गई 9 - 15 इज -6। तो हमारे पास क्या सीरीज बन गई 4
-1, -6 अप टू सो। ठीक है, तो पहले हमने चेक करना है दिस सीरीज इज एन एपी और नॉट। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म कौन सी है, 4। तो पहले हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, D1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो -1 और -5 कितना आ गया, -5। अब D2 चेक करेंगे, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। -6 + 1 क्या हो जाएगा, -5। तो D1 और D2 दोनों इक्वल आ गए। दिस सीरीज इज एन एपी सीरीज। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, 15 टर्म का सम। तो हमारे पास Sn की क्या आइडेंटिटी है, n/2 2a n-1 इंटू d। तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 15। तो 15/2, a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4, और n है हमारे पास 15 - 1, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -5। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 15/2, 4 × 2 8, 15 - 1 14 और -5। 15/2 8, 14 × -5 -70। तो 15/2 8 - 70, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -62। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 और 2 1। तो हमारे पास क्या आ गया, 15 × -31। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 31 को 15 से। तो 5 1 दा 5, 5 3 दा 15 और 1 और 3। तो 5 + 1 6, 3 + 1 4। तो 15 × -31 क्या आ जाएगा हमारे पास, -465। तो हमारे पास 15 टर्म्स का सम कितना आ गया, -465। ठीक है, तो ये हमारा 10th क्वेश्चन सॉरी कंप्लीट होता है। तो चलते हैं 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n²। हमें Sn गिवन है 4n - n²। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, तो हमने पहले फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म, एक तो हमने S2 फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, एक हमने A2 फाइंड आउट करना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। तो ये टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, Sn गिवन है। Sn है हमारे पास 4n - n², यानी हमारे पास n टर्म्स का सम फाइंड आउट है, कितना है, 4n - n²। अगर हम n की वैल्यू यहाँ 1 पुट कर देते हैं तो वो कितनी टर्म का सम हो जाएगा, 1 टर्म का। n की वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं, 1। तो 4 × 1 - 1²। तो 4 - 1 तो क्या आ जाएगा, 3। मतलब एक टर्म का सम हमारे पास 3 आ गया। तो एक टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म ही होगी। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 3। तो हमारा पहला आंसर आ गया 3। अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। तो हम n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2। तो S2, तो जहां जहां n है वहां हम 2 पुट कर देंगे। तो 4 × 2 8, 2 का स्क्वायर 4। तो 8 - 4 हमारे पास कितना आ गया, 4। तो हमारे पास S2 कितना आ गया, 4। तो S2 हमारे पास कितना आ गया, 4। तो हमारा सेकेंड आंसर भी आ गया। अब थर्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अगर हमारे पास S2 4 है तो इसका मतलब ये कितनी टर्म का सम है, 2 टर्म का। कौन कौन सी, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। कितना हमारे पास, 4। लेकिन फर्स्ट टर्म तो हमने फाइंड आउट कर ली थी, क्या है, 3। तो A1 की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे। तो A2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 - 3। तो 4 - 3 हमारे पास कितना आ गया, 1। तो हमारे पास सेकेंड टर्म कितनी आ गई, 1। तो अब हमने 3 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 3 है, सम ऑफ
टू टर्म 4 है और सेकेंड टर्म 1 है। अब सिमिलरली हमने क्या फाइंड आउट करना है, थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म फाइंड आउट करनी है और nth टर्म फाइंड आउट करनी है। Sn हमारे पास है 4n माइनस एन स्केयर, तो अब हम n की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3 नेगेटिव 3 का स्केयर, 4 इंटू 3 12, 3 का स्केयर हमारे पास क्या आ जाएगा 9, तो 12 माइनस 9 3, तो हमारे पास S3 मतलब 3 टर्म का सम कितना आ गया 3। तो कौन कौन सी 3 टर्म, फर्स्ट 3 A1 A2 A3 हमारे पास कितना है 3। अब हमने फर्स्ट टर्म फाइंड आउट कर रखी है 3, सेकेंड टर्म फाइंड आउट कर रखी है 1, तो हमारे पास थर्ड टर्म क्या आ जाएगी 3 प्लस 1 4 इक्वल टू 3। तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या होगी, 4 उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा, 3 माइनस 4, तो थर्ड टर्म हमारे पास क्या आएगी -1। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई। कौन कौन सी टर्म हमारे पास, फर्स्ट टर्म है 3, सेकेंड टर्म है 1, थर्ड टर्म है -1 अप टू सोन। अब क्वेश्चन में हमने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। देखो ये AP बन गई, ठीक है, A है हमारे पास 3 और डिफरेंस है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और डिफरेंस हमारे पास -2। अब हम जो भी टर्म पूछी है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्होंने 10th टर्म पूछी है, तो 10th टर्म की हमारे पास आइडेंटिटी क्या होती है, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो अब हमारे पास A कितना है, फर्स्ट टर्म है हमारे पास 3, 10 माइनस 1 9 और D हमारे पास कितना है -2, तो 3 9 इंटू 2 -2 -18, तो 3 माइनस 18 हमारे पास कितना आ जाएगा -15। तो हमारे पास 10th टर्म कितनी आ गई -15। अब हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म। nth टर्म फाइंड आउट करनी है, तो nth टर्म की आइडेंटिटी है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू है हमारे पास 3, n माइनस 1 और D की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। तो 3 -2 को मल्टीप्लाई कर दो, -2n और +2, ठीक है। -2 को n के साथ मल्टीप्लाई करो -2n और -1 2 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो +2। 3 + 2 हमारे पास कितना हो जाएगा 5 माइनस 2n। तो हमारे पास nth टर्म कितनी आ गई 5 माइनस 2n। तो यही हमने फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया 5 माइनस 2n। तो ये हमारा 11th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।